बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जी कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और गैल्वानिक सेल के बारे में भी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो वाला सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं। उसके मुकाबले में जो हमारे पास गैल्वानिक सेल है वो एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये दोनों सेल एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। एक सेल जो है वो बिजली के ज़रिए कोई कीमियाई रिएक्शन करवा रहा है और दूसरा सेल जो है वो कीमियाई रिएक्शन के ज़रिए बिजली बना रहा है। तो दोनों सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इनके सेल्स के बारे में कि इनमें क्या क्या मौजूद होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल होगा और दूसरा होगा हमारे पास गैल्वानिक। ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस देखना है कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक ऐसा सेल है जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होता है, ओनली वन सेल। ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं गैल्वानिक सेल की तो ये हमारे पास दो हाफ सेल्स पे मुश्तमिल होता है, टू हाफ सेल्स। जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने एक ही सेल होता है, उसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बैटरी की मदद से तो एनोड और कैथोड पर डिफरेंट चार्जेस जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एनोड पर चले जाते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं। ये काम हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। लेकिन गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि एक सेल अलहदा होता है हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल अलहदा होता है। एक हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, जैसे जिंक में से वहाँ पे निकल रहे थे, और दूसरे हाफ सेल में जाके वो दाखिल हो रहे हैं, जैसे दूसरे सेल में जाके कॉपर के अंदर वो दाखिल हो रहे थे। जिंक में से निकलकर कॉपर में जा रहे थे, एक हाफ सेल से निकलकर दूसरे हाफ सेल में जा रहे थे। वो वाला सेल है हमारे पास गैल्वानिक सेल, जिसमें दो हाफ सेल्स होते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड मौजूद होते हैं। इसके अंदर एक के अंदर एनोड होता है, दूसरे के अंदर कैथोड होता है। एक ही सेल के अंदर दोनों नहीं होते, दोनों डिफरेंट सेल्स में होते हैं और ये एक ही सेल में होते हैं। उसके बाद दूसरी बात कि एनोड और कैथोड का जो चार्ज है वो दोनों में डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर देखा जाए तो हमारे पास एनोड क्या होता है जी, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी। एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। लेकिन अगर आप गैल्वानिक सेल में आए तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। इसके अंदर एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। दूसरा फ़र्क इन दोनों में कि इसका एनोड पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और कैथोड नेगेटिव होगा, लेकिन गैल्वानिक सेल का एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होगा। ये था इसमें दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है कि ये किसी ख़ास एनर्जी को किसी ख़ास एनर्जी में कन्वर्ट करता है और दूसरा किसी एक टाइप की एनर्जी को किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर इसकी बात की जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। ठीक है जी। इसके बरक्स हमारे पास जो गैल्वानिक सेल है जिसमें दो हाफ सेल्स होते हैं वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। तीसरा डिफरेंस हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन जो गैल्वानिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है दोनों सेल्स में, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल बनती है और इसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल बनती है। एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। और नंबर 4 पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी
इज़ यूज्ड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है टू कन्वर्ट कंपाउंड को इनटू आइंस। किसी भी कंपाउंड को उसके आइंस में तब्दील करने के लिए जो सेल इस्तेमाल किया जाएगा वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। आप कोई भी कंपाउंड लें, NaCl लें, NaOH लें, कोई भी लें, KCl लें, तो आप उसे डालेंगे, K अलहदा हो जाएगा, Cl अलहदा हो जाएगा, Na अलहदा हो जाएगा, Cl अलहदा हो जाएगा, Na अलहदा हो जाएगा, OH अलहदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास कि अगर आप ऐसे करते हैं, आप ले लेते हैं जी H2O, ठीक है जी, इसको आप करते हैं आयनाइज, तो यहाँ से H अलहदा हो जाएगा और OH अलहदा हो जाएगा। मतलब किसी भी कंपाउंड को उसके आइंस में कन्वर्ट करने के लिए हम जो सेल इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसके मुकाबले में वो वाला सेल जो केमिकल कंपाउंड्स के ज़रिए, आइंस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, वो वाला हमारा होता है गैल्वानिक सेल, ठीक है जी। केमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड, उनको यूज़ किया जाता है टू जेनरेट, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसे हमारे पास था जिंक, जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देता है, डोनेट कर देता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है जी, Zn+2 और Cu, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हमारे पास बनती हैं। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसकी रिडक्शन हो जाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ज़रिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो होकर इसमें जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ़्लो से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो हम कर रहे हैं कंपैरिजन 2 सेल्स का, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल। दोनों में अगर देखा जाए, एक में एक सेल होता है, दूसरे में 2 हाफ सेल्स होते हैं। एक का एनोड पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, एक का कैथोड नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल को केमिकल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल किया जाता है, और जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल बनाता है वो गैल्वानिक सेल है। इलेक्ट्रिसिटी से आप कंपाउंड को आइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, H2O से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा, और जिंक और कॉपर दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज करेंगे। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, कॉपर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस हो जाए, जिससे आपके पास इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। उम्मीद है कि आपको दोनों का कंपैरिजन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक में क्या क्या फ़र्क है, आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।